अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम माय यूनी एडवाइज़र की एक और एपिसोड के साथ हैं और हमारे साथ हैं तलाल पराचा। तलाल वेलिंगटन में बेस्ड हैं। 2016 में यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ से बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है। तलाल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। थैंक यू सो मच तलाल टू जॉइन अस टुडे। आप प्लीज़ अपना बारे में ज़रा इंट्रोड्यूस कराइए। अच्छा, so thank you for having me. My name is Talal Piracha obviously, और मैंने जो है वेल्टेक से अपना बैचलर्स किया है, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मेजर मेरा इंफॉर्मेशन एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी था। और उसके बाद करंटली मैं जो है आई एम वर्किंग एज अ सिस्टम्स इंजीनियर एट एमएसडी। और तलाल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग वंस अगेन। कई सवाल हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं सब कि आप बताइए कि आप वेलटेक में कैसे पहुँचे, और जो मैं सुनने वाले हैं उनके लिए वेलटेक स्टैंड्स फॉर वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप बताइए कि आप किस तरह आए वेलटेक तक, किस तरह आप पहुँचे और आपकी सर्च जो थी वो यहाँ तक किस तरह फोकस हुई। अच्छा, तो बेसिकली जब मैं मैं जब अपना ए लेवल्स ख़त्म किया, सो माय ए लेवल्स माय सब्जेक्ट्स वर अकाउंटिंग, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, एंड आई वाज रियली गुड एट अकाउंटिंग। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया तो मेरे पास ऑप्शन थी कि वेदर आई शुड डू अकाउंटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अकाउंटिंग मुझे ऑब्वियसली मैंने की भी थी, मुझे लगता था कि हाँ सही अच्छा है, लेकिन उसमें कोई इतना चैलेंज नहीं लग रहा था उस टाइम पे। मैंने कहा यार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छा है तो वो ट्राई करते हैं। फिर ये बात आई कि भाई अच्छा करना है तो कहाँ से करना है। तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन थी कि वेदर आई कुड गो टू ऑस्ट्रेलिया और कम टू न्यूजीलैंड। मुझे बेनिफिट ये था कि दोनों जगहों पे मेरी बहनें थी ऑलरेडी, एंड दे वर वेल एस्टैब्लिश्ड, दे वर ऑलरेडी देयर। ऑस्ट्रेलिया जब मैंने अप्लाई किया तो एएनयू में हो गया था, लेकिन इट वाज टू एक्सपेंसिव फॉर मी। हम्म, सो फिर मुझे था कि यार ये एक बेल्ट एक अच्छी ऑप्शन है, हम्म, और ये है कि ऑब्वियसली मेरी बहन भी है और वेल सेटल्ड है, तो मुझे ट्रांजिशन में इतना मसला नहीं होगा। तो और वेलटेक का ये था कि इट वाज वेरी हैंड्स ऑन, और बहुत अच्छी मैंने चीज़ें सुनी थी वेलटेक के बारे में। स्पेशली इनका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा था। और एडमिशन लेना भी रिलेटिवली बहुत आसान था। उनका क्राइटेरिया काफ़ी मतलब जो है ना आसान था, उसमें ऐसा नहीं था कि यू हैव टू हैव ए स्टार्स और ए इस तरह हम्म, का। तो हम्म, काफ़ी आसान क्राइटेरिया था ओके। एडमिशन का। तो वो भी मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि हाँ यार चलो बस सही है, इधर हो रहा है। तो मैंने अप्लाई किया और हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अम, आसान इस तरह से भी था कि ऑब्वियसली मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, ही हेल्प मी अ लॉट इन द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग। अच्छा दलाल, ये बताएं कि आपका वेलटेक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सही। तो वेल्डिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। um, एक तो ये कि जी ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब आप आते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी जाएंगे, इंस्टीट्यूट जाएंगे, तो उसके अपने चैलेंजेस बेशक होते हैं, लेकिन वो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा था। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि जो उनका बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम है इट्स वेरी गुड, एंड स्पेशली उनका जो अगर आप मेजर कर रहे हैं इन इंफॉर्मेशन एश्योरेंस साइबर सिक्योरिटी, दैट्स अ रियली गुड कोर्स। और उसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ऐसे भी टीचर्स के जिनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो यू गेट टू यू नो गेट बोथ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बेसिकली। एक तो आपको एक वर्किंग एनवायरनमेंट का भी पता चल जाता है वाइल यू स्टडीइंग, तो उनके चैलेंजेस भी आपको पता होते हैं कि हाँ यार मतलब जब बाय द टाइम हमारी कोर्स ख़त्म होगा तो आगे हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, टीचर्स गाइड यू थ्रू दैट प्रोसेस एज वेल टू सम एक्सटेंट। पूरा नहीं कर रहा कि कोई भी देता। हम्म, um, उसके अलावा उनकी जो कोर्सेज हैं बहुत कहते हैं कि रेलेवेंट थी हम्म, एट द टाइम ऑफ when I was doing, it was very relevant हम्म, to the industry standards as to what was हम्म, going on in the industry. Baki, they give you a very good foundational knowledge. राइट। Since it's a cybersecurity program, so you हम्म, have to know a bit of networking, a bit of programming, a bit of computing, and then a bit of security. गुड। So it gives you like a very holistic view into the whole information बिल्कुल technology ठीक है। industry. सही। और मैंने सुना है कि कोर्सेज बहुत हैंड्स ऑन है, क्या आप Hmm. इस चीज़ से एग्री करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक
वेल्टेक की सबसे जो उनका कहते हैं कि यूनिक पॉइंट है वो यही है कि वो hands on है courses, so Hmm. it is theory but a lot of that is hands on as well. So you go into a classroom, you let's say you have a networking lecture, Hmm. you go into a classroom, they tell you about what TCP/IP is, falana dhimkana, and then there are labs. So you go into a lab, so you set up a router, they give you a whole functional networking lab, with physical servers and physical routers and switches and Hmm. whatnot. So you get to go and you get to break stuff as well. So Hmm. it's not like you go in there Hmm. and you just have to follow a lab. Okay, go click here. You can do that, Right. but if you want to learn things, then Right. it's basically you have to um, find your way Right. into things. So आपका कहने का मकसद ये है कि जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उससे जो आपको स्किल्स मिली वो एग्जैक्टली ट्रांसफरेबल थी एंड यू कुड just go and utilize them elsewhere for your employer. Definitely. At a foundational level, yes. मतलब अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार आपको फॉर एग्जांपल आगे कोई नेटवर्किंग की जो है जॉब है, तो you could configure straight away. You go into and you know how to configure switches and how to configure routers, but to understand obviously the whole environment, that takes time. लेकिन obviously knowledge was relevant, और लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो थिंग्स aren't as straight as it Naturally. used to be. Yeah. बिल्कुल सही Mm. है. Okay, Dalal. Thank you for your answers. अच्छा ये बताएं कि how did you get your first job and how was the job hunt like? Say, um, I think it was, uh, now that I reflect on it, जब आप obviously जब आप उसके थ्रू प्रोसेस के थ्रू जा रहे होते हैं, so it does uh, look a bit challenging. फिर आपको होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो you get a lot of rejections as well. तब तो आपको लगता है यार क्या मजाक है, किधर अभी तो हमने ग्रेजुएट भी कर लिया है, तो अब जॉब लेने का itself जो प्रोसेस है काफ़ी जो है ना daunting लगता है आपको स्टार्टिंग में, but it's not. उसकी एक वजह ये है कि जब मैंने वेलटेक से मैं ग्रेजुएट किया मैंने, तो इधर एक प्रोग्राम होता है विच इज़ कॉल्ड समर ऑफ टेक के नाम से. उसमें बेसिकली वो क्या करते हैं कि आप it's basically it provides you a bridge between students and employers, इंडस्ट्री के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर. तो उसमें होता ये है कि आप उनका एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जाते हैं, आप अपना एक एप्लीकेशन बनाते हैं, आप बताते हैं कि आप क्या आपकी पढ़ाई है, क्या आपने प्रोजेक्ट्स पे काम वाम किया है. फिर वो जो है एक उसमें मीट एंड ग्रीट का भी एक एलिमेंट है कि वो मीट एंड ग्रीट होता है, बहुत सारे Mhm. एम्प्लॉयज़ आते हैं, यू गो एंड यू गेट टू मीट देम, यू गेट टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट what they are offering, what sort of jobs they are offering in, what the um, working culture is like Hmm. at the company. Hmm. It's like a two-way conversation. Right. ठीक है. तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे इसका एडवांटेज भी कह सकते हैं कि जब मैं ऑब्वियसली वेलटेक में था तो मैं पार्ट टाइम काम भी कर रहा था फॉर अ स्मॉल कंपनी. उनका मैं जो है उनकी मार्केटिंग देख रहा था और उनका आईटी सपोर्ट पर्सन के तौर पे काम कर रहा था. Mhm. तो आई डिड हैव अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस Right. इन एडवांस. तो जब मैंने वेलटेक फिनिश किया, आई अप्लाइड टू समर ऑफ टेक, और फिर आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप एट Mhm. ट्रेड मी. Right. सो बेसिकली वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, Wonderful. प्रॉपर जो कहते हैं प्रोफेशनल बहुत जर्नी. अच्छे. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बेसिकली. Excellent. Another question. आपने जिक्र किया कि आप जब पढ़ रहे थे तो उस दौरान ही आप काम भी कर रहे थे, तो क्या वीज़ा आपको अलाउ करता था एज अ स्टूडेंट कि आप काम करें किसी जगह? बिल्कुल. तो हम्म. वीज़ा आपको अलाउ करता है कि यू कैन वर्क पार्ट टाइम 20 आवर्स ऑलराइट. अ वीक. ठीक है. तो आई थिंक उतना ही आप मैनेज भी कर सकते हैं, अगर ऑब्वियसली अगर आप फुल ऑन आप फुल हम्म. टाइम जॉब मतलब फुल टाइम आप एजुकेशन कर रहे हैं अपनी, और बहुत सारे ऑब्वियसली कोर्सेज हैं उनको भी देखना है आपने, हम्म. फिर आपने अपना टाइम मैनेज भी करना है, एब्सोल्युटली. लाइक खाना बनाना जी, कपड़े धोना, वो सब भी आपने खुद ही करना है. राइट. तो उन सब को करो के जो है फिर आपके पास इतना ही टाइम बचता है कि आप 20 आवर्स अ वीक काम कर सकें, और वो पेड होता है बेसिकली, तो यू कैन ऑब्वियसली वर्क 20 आवर्स अ वीक. ज़बरदस्त. ऑलराइट. थैंक यू तलाल. अच्छा ये बताएं तलाल
कि एक पाकिस्तानी होने के नाते से आपको कभी कोई डिफ़िकल्टी तो पेश नहीं आई यहाँ पे? आपको लगा हो कि चैलेंजेस हैं बीइंग समवन फ्रॉम अनदर कंट्री? ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं आई जब व्हेन यू वर हंटिंग फॉर योर वर्क? नॉट रियली. अब आई थिंक ये एक जनरल मिथ कह लें हुँ, ज़रूर है कि हुँ, ऐसा लगता है कि भाई जैसे दो लोगों ने अप्लाई किया, एक बंदा जो है वो लोकल था, लेट्स से ही वाज अ कीवी, और आप जो है पाकिस्तानी हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग समझते हैं कि यार अगर कीवी है तो उसी को प्रेफ़रेंस देंगे. हुँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है. आई थिंक टू सम एक्सटेंट मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं अप्लाई करता था, ठीक है। लेकिन आई थिंक दैट्स नॉट द केस. बहुत हद तक चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं जब आप अप्लाई करते हैं. इट्स हुँ, बेसिकली बेस्ड ऑन योर मेरिट. अगर जो है बेसिकली एक इंटरव्यू में अगर आपने उनको ये कम्युनिकेट कर दिया है कि भाई यू कैन डू द जॉब, ऑल्दो ऑब्वियसली आई थिंक बहुत टाइम जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं किसी, लेट्स से यू डू योर फर्स्ट जॉब, उसमें हम एज स्टूडेंट्स हमारी आई थिंक एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑलरेडी कोई डिफाइंड हो जाती हैं कि जी बस हम जाएंगे और हमें काम आता होगा. हुँ, ठीक है, और हम बस जाते ही हमें काम भी आता होगा और हमें जो है ना डिलीवर और फ़ौरन चीज़ें डिलीवर करनी होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता. बिल्कुल सही। तो जब आप जाते हैं ऑब्वियसली वंस यू गेट थ्रू दैट इंटरव्यू प्रोसेस एंड वंस यू गेट द जॉब, हुँ, हुँ, देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ लर्निंग पीरियड. उसके अंदर आप चीज़ें वो आपको सिखाते भी हैं, एंड देन यू गेट टू बेसिकली डू अ गुड जॉब. हुँ, हुँ। गुड आंसर, और आपने अच्छी तरफ हम्म. निशानदेही की उन चीज़ों की। आज हम इंटरेस्टिंगली एक मसले में बैठे हैं, हम्म. और ये बात ज़रूरी है हम्म. एक्नॉलेज करना कि हम्म. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें हम्म. अवेलेबल हैं यहाँ पर, ना हम्म. सिर्फ हमें बल्कि और हम्म. डिफरेंट रिलीजन से जो लोग हैं हम्म. उनको भी अवेलेबल हैं यहाँ हम्म. पर, और वो अपनी फेथ की प्रैक्टिस कर सकते हम्म. हैं। एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम, हम्म. आपको कितना आसान या मुश्किल लगा हम्म. कल्चरली इंटीग्रेट होना इस सोसाइटी में, और अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना वे यू कुड प्रैक्टिस योर फेथ? वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक वाज वेरी इजी. इसलिए भी शायद क्योंकि आई एम हाफिज ऑफ कुरान, मे बी माशाल्लाह, दैट्स व्हाई. बिल्कुल सही। कि obviously people look up to you, हम्म, which is quite opposite. Like if you're in Pakistan, then it's a different situation. But if you're here, then people value a lot you being a Hafiz in Quran, right? Um, and also, I think in general the community is very good. Like it's in terms of Pakistani community, people are generally nice to you, and people are generally trying to help you and support you. एंड ऑब्वियसली जब आप मस्जिद जाते हैं, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मतलब इट्स अ वेरी मल्टी कल्चरल डाइवर्स हम्म, टाइप मस्जिद ना, कि बहुत सारे डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं. तो आई थिंक इंटीग्रेट करने में तो इट्स वेरी इजी. हम्म, और बाकी ये भी है कि आपको यू डू गेट एन एनवायरनमेंट एज वेल. आई थिंक you learn a lot about your religion once you're here, because one of the reasons for that is uh, जब आप एक अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में जाते हैं, नॉन मुस्लिम्स दे टेंड टू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड योर फेथ एंड व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू थिंग्स. एंड आई नो आई हैव बीन इन situations where I felt like, oh, I think I need to study in Islam. I mean, we know the basics of Islam, right? But there are like questions where you go, oh, okay, I don't know. Let's go and study, and then you're sort of forced to learn about your religion, which is amazing. And I think one of the other biggest benefits is that you get to see and meet a lot of revered people हम्म, and learn about their stories. हम्म. I think which is very good. Um, and it gives you a very different perspective on Islam, and it makes you feel very good about your religion and motivates you to learn about it and practice it in a more better way. ऑल राइट, गुड। ठीक है. अच्छा तला, वंडरफुल, आपके एक्सपीरियंस को सुन के बहुत ही इंकरेजमेंट मिल रही है मुझे तो, और ऐसे मालूम हो रहा है कि आपका बहुत ही माशाल्लाह पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। सो लुकिंग बैकवर्ड्स, जब आप यहाँ आए थे, आपने यहाँ अपनी पढ़ाई की, मुकम्मल की, अपनी जॉब की, और अब माशाल्लाह आप यहाँ पे सेटल्ड हैं, वुड यू एडवाइज़ अदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और आप उनको इनक्रेज करेंगे कि वो इसी एक्सपीरियंस में से गुजरें और इधर आएँ और इसी तरह पढ़ाई करें और यहाँ सेटल हों?
अच्छा, excellent question. And the answer is yes. Um, उसकी बहुत सारी वजूहात है. um, I think one of the biggest ones is the work-life balance here. आपको जो है, अगर it's basically it's a place for everyone. ठीक है, एक तो उसकी ये भी वजह है कि obviously it's a multicultural society. You get to see a lot of different people, ethnicities, cultures, food and whatnot. um, तो बेसिकली अगर आपको एक आसान ज़िंदगी चाहिए, एक एक बैलेंस ज़िंदगी चाहिए, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर यू. अगर आपको एक फास्ट पेस ज़िंदगी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी इधर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है. यू जस्ट हैव टू वर्क फॉर द राइट कंपनीज. और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली द होल एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड. आई थिंक, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वाई पीपल इन पाकिस्तान डोंट कंसिडर न्यूजीलैंड. मे बी दे थिंक कि यार बहुत दूर है, विच इज़ ट्रू. हमें भी कभी लगता है कि यार इतने दूर बैठे हैं, पाकिस्तान जाने हैं तो यार अब टिकट्स कराओ, फिर टिकट्स एक्सपेंसिव भी होते हैं, फिर वो जो है ना टाइम का भी होता है कि अब एक सर्टन पीरियड में ही आप जा सकते हैं. लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक it still gives you a very good experience living here. Obviously the community और खाना पीना, लोग सब बहुत अच्छा है. और you get a good experience education wise as well. और फिर अगर आपको डाउन द ट्रैक आपको लगता है कि यार अब यहीं रहना है, बच्चे भी यहीं रेस करने हैं, तो इवन देन फॉर किड्स, रेजिंग किड्स इज़ अ वेरी गुड country as well. Obviously it has its own challenges. ऐसा नहीं है कि नहीं है, challenges नहीं है. लेकिन अगर it really comes down to you as a parent कि भाई आप किस तरह बच्चों को लेना बड़ा करना चाहते हैं. बिल्कुल सही. गुड. अच्छा, हम अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है. वो ये कि टेल मी वन थिंग दैट यू रियली लव अबाउट न्यूजीलैंड. सही है. जो आप समझते हैं कि आप लोगों को बताएंगे टू मेक इट टू कम हियर. One thing comes to mind is just outdoors basically. आउटडोर्स तो बहुत अच्छे हैं. बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हाइक करने की, ट्रेल पे जाने की, और घूमने फिरने की, बीचेस देखने की. एग्जैक्टली. सो व्हाट्स योर फेवरेट आउटडोर वाइज? व्हाट्स माय फेवरेट? आउटडोर्स के अंदर कौन सी चीज़ है? I think it's obviously the hikes. I think I love the summers here. Best summer ever. क्योंकि आपको अरे वो हल्का फुल्का ठंड भी मिलती है और साथ साथ sunshine. You get a lot of sunshine, so it's amazing in that sense. उसके अलावा there's a lot of hiking opportunities, a lot of groups. मतलब आउटडोर कल्चर बहुत सॉलिड है इधर. तो भाई आपको बाइकिंग, आप सुबह निकले तो लोग आपको बाइकिंग करते हुए नज़र आएंगे, भागते हुए नज़र आएंगे, वॉक करते हुए नज़र आएंगे. तो ये आई थिंक दिस इज़ वेरी स्पेशल अबाउट न्यूजीलैंड. फिर एक्सप्लोर करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी. मतलब न्यूजीलैंड वाइड आप बहुत डिफरेंट जगहों पे जा सकते हैं. इफ़ यू लाइक स्कीइंग यू कैन गो फॉर स्कीइंग. इफ़ यू लाइक वाटर स्पोर्ट्स देन यू गेट इनटू दोज एज वेल. क्या कहते हैं इधर, रोइंग का बहुत कल्चर है, बहुत सॉलिड, बहुत अच्छी जगह है. मतलब देयर आर सो मेनी places that you can go and it's free basically. You don't have to pay for it, you just need to have, you know, use the right equipment for it. तो हाँ, in that sense I think New Zealand is amazing. और लोग बहुत अच्छे हैं in general. लोग बहुत अच्छे हैं. Obviously there are some cases but in general New Zealand is a very good, safe, happy place to be. Wonderful. Right. Thank you so much Talal, आज आपका टाइम देने का, सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का. रियली अप्रिशिएट कि आपने इतनी एनर्जेटिकली, इतनी पैशनेटली सारे क्वेश्चंस को आंसर किया. आई एम श्योर कि इस वीडियो का aspiring students को फ़ायदा होगा and they would consider your suggestions. So thank you so much once again. Thank you so much for having me. It was nice talking to you. Like